तो जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सबसे नजदीकी एग्जाम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक का एग्जाम है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का भी हाल फिलहाल में फॉर्म भरा जा चुका है, मतलब 4 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाना था। तो इसे आशा करते हैं कि सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके होंगे, लेकिन अब बारी है इसके मतलब एग्जाम के बारे में देखने के लिए कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम इस एग्जाम को दे ताकि हम इसके कट ऑफ को पास कर सके। तो आज के सेशन में बस हम यही बात करेंगे कि कोस्ट गार्ड नाविक, जीडी और डीबी और यांत्रिक का सिलेबस क्या होता है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैथ कितना आता है, फिजिक्स कितना आता है, नॉन टेक मैथ कितना आता है, इंग्लिश का कितना पोर्शन होता है, जीके जीएस का कितना पोर्शन होता है, इसी सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कोस्ट गार्ड के रिलेटेड आपके पास बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी एक ही है या अलग अलग है, कोस्ट गार्ड नाविक डीबी क्या है और जीडी क्या है, ये सब हो सकता है। कोस्ट गार्ड में यांत्रिक क्या है, क्या नाविक, जीडी और डीबी का एक ही जो होता है काम होता है, कोस्ट गार्ड नाविक, जीडी और डीबी का काम क्या क्या होता है, इसमें सैलरी में क्या डिफरेंसेस है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन में दिया है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेजेज होते हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये सारे स्टेजेज होते हैं। तो इसका पूरा तरह से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके फिजिकल में किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, रनिंग कितना होता है, फिर मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस का तो जवाब हम एक ही वीडियो में दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में केवल सिलेबस के बारे में देखें और उसके बाद से कंटिन्यूअस वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको कोस्ट गार्ड के पूरा तरह से जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स का कौन कौन सा, मतलब किस नाविक डीबी में कितने मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या कि नहीं, इस सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग के पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का है। और देखिए, सबसे पहले तो हम ये एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा है क्या कि ये जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है ये टू इनटेक, मतलब इनटेक टू 2022 है। इसका मतलब है, देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 इनटेक होते हैं। एक इनटेक होता है जिसको एक मतलब का 01/2022 इसको कहा जा सकता है, जिसका मतलब इनटेक जो भी फर्स्ट होता है उसका ज्वाइनिंग जो होता है फेब में होता है, फरवरी में होता है। और इनटेक जो दूसरा होता है, सेकंड इनटेक होता है, साल में 2 वैकेंसीज आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, एक फर्स्ट और एक सेकंड, मतलब 6-6 महीना के अंतराल पे आते रहते हैं। तो इनटेक 2 महीने 2022 का मतलब ये है कि इसका जो भी मतलब अभी एग्जाम होगा इंड मार्च तक, उसका जो ज्वाइनिंग होगा वो कब होगा, अगस्त में होगा। मतलब INS चिल्का में 2 बैचेज बनते हैं, एक बनते हैं फरवरी में ट्रेनिंग के लिए और एक बनता है अगस्त। तो अभी जो आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप एग्जाम देंगे, उसका ज्वाइनिंग जो होगा वो कब होगा, अगस्त में होगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, एज मतलब जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड का है, नाविक का, डोमेस्टिक ब्रांच, यांत्रिक, जीडी, इस सब का ज्वाइनिंग कब होगा, 2 महीने 2022 बैच में, यानी कि अगस्त तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसमें सारे चीज आपको दिया रहता है कि इसमें कितने पोस्ट हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि ये जितना भी एग्जाम मतलब फॉर्म भरने से पहले हम सब बता चुके थे ऑफलाइन क्लासेस में कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब कौन कौन से आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड के अप्लाई करने के लिए। डीबी के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, जीडी के लिए अलग चाहिए और यांत्रिक के लिए अलग चाहिए। तो हम लोग हर एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, जैसे अभी पैरा 1 जो दिया है इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया है, दूसरा में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। और देखिए, इसके बाद ये दिया है कि मतलब ये जो डिप्लोमा किए होंगे, जो यांत्रिक के लिए अप्लाई किए होंगे, इनका कौन कौन सा ट्रेड हो सकता है। अब देखिए, एज भी दिया है, नाविक जीडी के लिए कब से कब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये सब जितने भी एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने से पहले की बातें हैं जो आपके ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। हम देखेंगे कि अब एग्जाम जो आने वाला है, मतलब फॉर्म अप्लाई हो चुका है, उसके बाद से अब एग्जाम देने जो जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कितना होता है, मतलब किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है क्वेश्चन, और किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि हम मतलब किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा सिलेक्शन जो हो मतलब कट ऑफ से पार हो, मतलब एग्जाम
का जो भी कट ऑफ है उसको हम पार कर सके और इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। फिर देखिए हम लोग आज के बाद में आज की जो वीडियो है इसमें 6 नंबर पैरा के बारे में बात करेंगे और 6 नंबर पैरा में क्या कर रहा है जी, स्टेज 1 यानी कि रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है, इन्हीं सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए रिटन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग अभी सबसे पहले डीबी के बारे में देखेंगे कि डीबी में क्या क्या होता है। तो देखिए डीबी के बारे में सबसे पहले दिया है कि आप अगर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस सेक्शन क्या है, सेक्शन 1 है। अब देखिए कि सेक्शन 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 1 में कौन कौन सा पोर्शन पूछा जाएगा। तो नाविक डीबी में कितना सेक्शन होगा एग्जाम, एक सेक्शन का एग्जाम होगा। और देखिए इसके आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे दिया है कि सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सेक्शन 1 में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें दिया है, कह रहा है कि सेक्शन 1 में जो है वो 60 नंबर का एग्जाम होगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है 60 नंबर का एग्जाम है। टाइम कितना दिया जाएगा 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा, मतलब 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चंस कितने होंगे 60 होगा और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और आपको टाइम कितना दिया जाएगा 45 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये केवल नाविक डीबी के लिए और इसके लिए क्लास 10 के सिलेबस पे सारे चीज आधारित होंगे। जैसे आपके मैथ्स जो होंगे वो अरिथमेटिक होगा, अरिथमेटिक मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी बातों के मतलब अरिथमेटिक में जितने होते हैं क्लास 10th के नीचे और 10th तक उसी के बारे में मैथ्स पूछा जाएगा जिसको आप नॉन टेक मैथ कहते हैं। साइंस में भी आपको 10th के नीचे कहीं पूछा जाएगा, इसमें इंटर का कुछ नहीं पूछा जाता है। नाविक डीबी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैथ्स का 20 होगा, साइंस का 10 होगा, इंग्लिश का आपको कितना होगा जी तो 15 होगा और रीजनिंग का 10 होगा और जीके जीएस मतलब जिसको जीके कहते हैं वो कितना होगा 5 नंबर का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए 20, 10, 30, 30, 10, 40, 45, 45, 10, 55 और 5, 60, मतलब टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए जी तो 60 नंबर के क्वेश्चंस हो गए और 60 क्वेश्चंस 60 नंबर के हो गए। अब देखिए इसमें कैटेगरी वाइज जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपका कैटेगरी पूछा होगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो देखिए अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 30 नंबर मतलब 60 नंबर में नाविक डीबी के लिए उसमें 30 नंबर आपका आना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 30 नंबर पे आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक तो मतलब मिनिमम आपका 30 नंबर कट ऑफ जाता ही जाता है। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि 30 नंबर कह दिया कि अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 8 लाख फॉर्म लड़के भरे हैं और 8 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं तो 2 लाख का अगर 30 नंबर आ गया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं है। उसके बाद भी दिया जाएगा कि ओवरऑल कटअप जैसे कि 30 के बाद भी आपका अगर दिया जाएगा कि 42 लड़के या मतलब 42 कटअप गया तो उस कटअप के आधार पे आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 30 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ये मिनिमम कट ऑफ है, इतना आपको लाना ही पड़ेगा और उसके बाद से कट ऑफ डिसाइड होगा कि कितने लड़के मतलब कितना कट ऑफ जाता है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए और 27 किसके लिए है जी तो एससी एसटी के लिए, मतलब जितना 60 नंबर में 30 नंबर किसके लिए चाहिए तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए और 27 नंबर किसके लिए चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। और ये सारे सिलेबस कितने होंगे जी तो क्लास 10th के मार्क्स के आधारित होंगे, मतलब क्लास 10th पे जो भी आप पढ़ेंगे उसके आधार पे फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा और जीके होगा। ये सब किसके मतलब नाविक डीबी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10th के नीचे का होगा, उसमें इंटर का कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ना ही तो इंटर का मैथ्स आएगा, टेक्निकल मैथ जिसको कहते हैं, और ना ही फिजिक्स आएगा। तो नाविक डीबी के बारे में हम लोग जान गए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना टाइम दिया जाता है, मतलब 60 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम 45 मिनट आपको दिया जाता है नाविक डीबी में। अब देखिए अब हम लोग दूसरा बात करते हैं किसके बारे में तो नाविक जीडी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नाविक जीडी का सिलेबस क्या है और इसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लिए नाविक डीबी का सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 नंबर के होते हैं और 45 मिनट इसके लिए समय दिया जाता है। और जो भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स का, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ये सब 10th के लेवल के होते हैं। इंटर का इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, इंटरमीडिएट से इसमें इंटर के फिजिक्स और मैथ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नाविक जीडी का क्या होता है। इसमें मैक्सिमम लोग नाविक जीडी के बारे में मतलब नाविक जीडी का ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो देखिए इसमें सेक्शन 1 प्लस सेक्शन
सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दोनों का एग्जाम होता है, मतलब इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2 सेकंड होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जाता है और सेक्शन सेकंड में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सेक्शन 1 में हम पहले ही डिस्कस कर लिए कि सेक्शन 1 में जो होता है वो 60 क्वेश्चंस होता है। तो नाविक डीबी के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए तो 60 क्वेश्चंस ये केवल एक ही सेक्शन होगा, लेकिन नाविक जीडी का जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ये 60 नंबर वाला होगा जिसमें आपको अनरिजर्व जो भी आप अनरिजर्व है उसके लिए 30 नंबर होगा और ये एससी एसटी के लिए 27 नंबर होगा। और देखिए इसमें एक और सेक्शन होता है जिसको सेक्शन सेकंड कहा जाता है, और इसी सेक्शन सेकंड में कितना होगा 50 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा वो और ऐड कर लिया जाएगा, और इसी 50 नंबर क्वेश्चंस में आपको ये 50 नंबर के क्वेश्चंस में आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस 50 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा उसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें मैथ्स पूछा जाएगा 25 नंबर का और फिजिक्स भी पूछा जाएगा 25 नंबर का। और ये जो भी मैथ्स और फिजिक्स होंगे वो किस पे आधारित होंगे, तो वो इंटरमीडिएट पे होंगे। जिस तरह आप एयरफोर्स के लिए मैथ्स पढ़ते हैं, एयरफोर्स के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं, कितना 25-25 मार्क्स के लिए उसमें भी आता है, उसी तरह यहाँ पे भी आपको नाविक जीडी के लिए जो अप्लाई कर रहा है उन्हें सेक्शन 1 तो देना ही है, सेक्शन सेकंड में भी देना है जिसमें मैथ्स और फिजिक्स 50 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए इसमें दे रहा है कि अनरिजर्व जो भी ईडब्ल्यूएस है, यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी है, इसके लिए 20 नंबर आपको मिनिमम कट ऑफ है, और 17 नंबर क्या है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें सीधे लिखा है कि क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस, जो मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है वो किस पे आधारित होगा जी, तो क्लास 12th के मैथ्स और फिजिक्स जो भी पढ़ते हैं उस पर आधारित होगा। तो देखिए हम एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको हम बताएं तो सिंपल वर्ड्स में आपको बता देते हैं कि नाविक जीडी और डीबी, नाविक और जीडी और डीबी में अंतर क्या है। तो देखिए डीबी का अगर हम कहें तो डीबी में केवल एक सेक्शंस पूछे जाएंगे। देखिए डीबी का अगर हम बात करें तो इसमें केवल कितना होगा 60 नंबर का क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चंस होंगे और कितने होंगे 45 मिनट समय दिया जाएगा। और इसमें जितने भी मैथ्स, जीके, जीएस मतलब इंग्लिश, ये सब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 10th के लेवल पे होंगे। ये जो डीबी का अप्लाई किए डीबी वालों के लिए इतना कुछ सिलेबस है। देखिए अब जो जीडी का अप्लाई किए हैं उनको तो देखिए ये 60 नंबर का जो फर्स्ट सेक्शन है जो 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चंस होगा, वो तो आपको देना ही है, प्लस आपको और भी ऐड किया गया है जितना 50 नंबर का, जिसमें 25 आपका क्या होंगे फिजिक्स होंगे और 25 क्या होगा ये मैथ्स होंगे। और ये सब किसके बेसिस पे होंगे, तो 12th क्लास के बेसिस पे होंगे ये मैथ्स और फिजिक्स। मतलब जो जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये 60 क्वेश्चंस ये भी देखना है, और ये कितना जो ये सेक्शन 1 का 60 क्वेश्चन ये भी देखना है, और ये 50 क्वेश्चन भी देखना है। मतलब उनके 2 एग्जाम देना होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। मतलब जीडी का जो भी अप्लाई कर रहा है उनके लिए 110 नंबर का एग्जाम्स होगा, ठीक है। और डीबी के लिए कितना का होगा, डीबी के लिए होगा कितना 60 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या नाविक डीबी और जीडी के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि नाविक जीडी और डीबी का सिलेबस क्या है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब यांत्रिक का तो ज्यादा मतलब यांत्रिक ऑफलाइन बैचेज में जाता है स्टूडेंट्स नहीं, फिर भी हम यांत्रिक के बारे में हल्का फुल्का आपको गाइड कर देते हैं कि यांत्रिक में क्या क्या सिलेबस है और उसमें किस किस चीज को पढ़ना पड़ता है। देखिए अब देखिए स्टेज नाविक डीबी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, नाविक जीडी के बारे में डिस्कस कर लिए। देखिए ये जो नाविक जीडी का है उसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि नाविक जीडी में करना क्या है। इसमें देखिए क्या है, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेकंड सेपरेटली इज कंपलसरी। इसका मतलब है कि आप सेक्शन 1 को भी और सेक्शन सेकंड को दोनों को आपको पास करना होगा। इसका सिंपल मीनिंग हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपको कोई आप ऐसा किए कि 50 नंबर का जो होता है सेक्शन सेकंड, ये सेक्शन सेकंड होता है नाविक जीडी का, इसमें 50 में आप 50 ला दिए, ठीक है। और सेक्शन 1 में आपका जो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आप 20 नंबर ला दिए, 20 नंबर ला दिए, ठीक है। तो आपका पूरा ओवरऑल कितना हो गया 70 नंबर होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 1 और सेक्शन सेकंड में जितना भी हम आपको दिए हैं मिनिमम कट ऑफ उसको पार करना होना चाहिए। मतलब आप अगर जनरल हैं तो इसमें 30 नंबर आना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से इसमें भी 20 नंबर आना ही चाहिए।
मतलब दोनों में मिला के इसका भी कट ऑफ मिनिमम पार करना होगा, इसका भी मिनिमम पार करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जो ये 60 नंबर इसमें ला दिए, 10 नंबर इसमें ला दिए तो आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा, 70 नंबर कट ऑफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों सेक्शन के मिनिमम कट ऑफ को पार करना होगा और उसके बाद से जो कट ऑफ आपको डिसाइड किया जाएगा उसको भी पार करना होगा। तब आप क्या कर सकते हैं, आप जीडी के मतलब फिजिकल देने के लिए आप एलिजिबल हैं, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें यह नहीं है कि आप किसी भी एक सेक्शन को छोड़ सकते हैं, किसी भी एक सेक्शन को छोड़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब आप मैथ्स भी पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए इंटर वाले, और साथ में आपको नाविक डीबी वाला जो सेक्शन 1 है, अरिथमेटिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कोई पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो और कोई बहुत वीक हो, तो ऐसा नहीं है। कम से कम आपको दोनों सेक्शन में कुछ कुछ गेन करना होगा, उसके मिनिमम कट ऑफ को आपको पार करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो आप इस पॉइंट का मतलब समझिए, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपल्सरी, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको पास करना जरूरी होगा। चलिए अब हम देखते हैं यांत्रिक के बारे में थोड़ा बहुत चीज देख लेते हैं कि यांत्रिक का सिलेबस क्या है। तो देखिए यांत्रिक में यहाँ पे दिया, यांत्रिक में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। देखिए यांत्रिक में देखिए जैसे जो भी आप लोग डिप्लोमा करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं उसमें बहुत सारे आपको मतलब ट्रेड होता है, उसी ट्रेड के हिसाब से आप करते हैं। जैसे आप यांत्रिक में इलेक्ट्रिकल किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं या मैकेनिकल किए हैं, तो आपके लिए देखिए सेक्शन 1 जो है, जो नाविक डीबी के लिए जो अप्लाई किए होंगे, मतलब नाविक डीबी के लिए जो क्वेश्चन होंगे, तो सेक्शन 1 सबके लिए कंपल्सरी है। जो नाविक डीबी का देंगे उनको सेक्शन 1 करना ही है, नाविक जीडी का जो देंगे उनको भी सेक्शन 1 करना है प्लस सेक्शन 2 करना है, और यांत्रिक का जो करेंगे उनको भी सेक्शन 1 करना है, मतलब सेक्शन 1 कंपल्सरी है। आपको अरिथमेटिक मैथ पढ़ना ही पड़ेगा और आपको रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी है, मतलब जीके और आपके इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेक्शन 1 सारे में कॉमन है। उसके बाद से इसमें देखिए 20 नंबर जो का एग्जाम होगा, जैसे 20 नंबर 50 नंबर का जिस तरह इंटर में मतलब जीडी का जो फॉर्म अप्लाई किए उसको सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 करना पड़ता था, वैसे ही यांत्रिक के जो इलेक्ट्रिकल होंगे उनको सेक्शन 1 प्लस 3 करना पड़ेगा, 1 प्लस 4 करना होगा, 1 प्लस 5 करना होगा। इसका देखिए कि 3rd और 4th और 5th में दिया क्या है, सेक्शन 3rd, 4 और 5th कह क्या रहा है। तो सेक्शन 3rd जो होगा उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो किए होंगे उनके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक से किए होंगे वो उस ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए होंगे तो मैकेनिकल से जो किए होंगे तो मैकेनिकल ट्रेड से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नाविक डीबी का जो एग्जाम है, नाविक जीडी का डीबी का एग्जाम हुआ वो केवल 60 नंबर का हुआ, नाविक जीडी का जो एग्जाम हुआ वो 60 प्लस कितना हुआ 50 नंबर, यानी कि 110 नंबर का हुआ, और जो यांत्रिक का एग्जाम हुआ वो भी कितना हुआ जी, तो 60 प्लस कितना हुआ 50, वो भी कितना नंबर का हो गया 110 नंबर का हो गया। तो जो लोग केवल डीबी के लिए अप्लाई किए हैं उनको 60 नंबर का क्वेश्चन देना होगा, और जो जीडी के लिए अप्लाई किए उनको 110 नंबर का देना होगा क्वेश्चन पेपर, और जो मतलब यांत्रिक के लिए किए हैं वो ट्रेड वाइज उनको भी 110 नंबर का देना होगा। तो ये रहा आपका डिटेल्ड सिलेबस की, सिलेबस में क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं और किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सारे में सारे निगेटिव मार्किंग होते हैं, मतलब बिना निगेटिव मार्किंग का लगभग एग्जाम्स नहीं है। जैसे एयरफोर्स में भी निगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सही तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन है जो आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए कितना होगा, उसके लिए आपको 0.25 जो मार्क्स है वो क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब काटा जाएगा। 0.25 नंबर आपको क्या किया जाएगा जी, काट लिया जाएगा अगर आप क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, मतलब आपका कोई भी मार्क्स में हानि या लॉस, मतलब जो लॉस या प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब भी आप उस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप टिक मार्क कर सकते हैं, लेकिन नाविक जीडी या डीबी में देखते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग रीड कर लेते हैं कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। देखिए तो यहाँ पे सीधे नोट में दिया है, जो पैरा हम लोग 6 पढ़ रहे थे, लो देखिए पैरा 6 में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रिटन एग्जाम के बारे में। अब पैरा 6 में हम लोग देखते हैं नीचे की तरफ आके, देखिए फिजिकल फिटनेस स्टेज, देखिए नोट में दिया हुआ, सीधे नोट आप लोग पढ़िए और नोट में देखिए क्या दिया है।
देखिए यहाँ पे जो नोट है इसमें सीधा लिखा गया है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें जितना भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, टाइप विथ 4 ऑप्शंस, और सारे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए होंगे। द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना होगा। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब कोस्ट गार्ड का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सीधे कहा गया है कि इस जो भी एग्जाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना 110 में 110 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप डीबी के लिए अप्लाई किए तो 60 में 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चंस में डाउट भी लग रहा है आंसर में, फिर भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नाविक जीडी, डीबी, यांत्रिक जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह रहा है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो कह दिया कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहां पे भी देता है, कैंडिडेट्स का कुछ गाइडलाइन देता है कि कैंडिडेट्स का इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें कि क्या क्या है। तो उसमें भी दिया होगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो वहां पे भी आप वहां पे पढ़ के तब टिक मार दीजिएगा। डायलॉग बॉक्स जो भी होता है उसमें टिक मारा जाता है, चेक बॉक्स जिसको कहा जाता है कि हाँ हम सारे नोटिफिकेशन, सारे इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरीके से पढ़ चुके हैं। और वहां पे भी चेक कर लीजिएगा एक बार क्या कि आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसमें सीधे कह रहा है क्लियरली क्या कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपके कोस्ट गार्ड में नहीं है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में जो भी डिसाइड के मतलब पढ़े वो देखिए क्या क्या हम लोग जाने। हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी सिलेबस है, जैसे 4 जनवरी से लेकर के यहाँ पे दिया है 4 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक फॉर्म भरा जाना था। और इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे होंगे? नाविक डीबी के लिए भरे होंगे, नाविक जीडी के लिए भरे होंगे और यांत्रिक के लिए भरे होंगे। तो आप तो फॉर्म तो फिल कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है अच्छा तरह से प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके लिए जरूरी है क्या? सिलेबस को जानना। तो इसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बताए कि नाविक डीबी का क्या सिलेबस है, नाविक जीडी का क्या सिलेबस है और यांत्रिक का क्या सिलेबस है। अब आप क्या कीजिए, मतलब खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, मतलब जो भी सिलेबस आपको बताया गया उस तरह के क्वेश्चंस को आप तैयारी कीजिए। और ऐसा मतलब कुछ ऑफलाइन क्लासेस से अचानक ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट होने की वजह से कुछ अरेंजमेंट में समय लगता है, इसलिए आपके तक वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हुआ। अब जो भी वीडियोस होंगे, जैसे नाविक जीडी डीबी का एग्जाम है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस आएंगे। और ये मतलब इस एग्जाम के रिलेटेड आपके योद्धा डिफेंस के तरफ से आपके लिए हमेशा से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के बताया जाएगा। और आने वाला वीडियोस में अब जो होगा, मतलब सारे सिस्टम जो होते हैं ऑनलाइन के वो ठीक हो चुके हैं, तो इसके वजह से अब आपके जितने भी वीडियोज होंगे वो रेगुलर आएंगे। इसके बाद से ये आएगा कि आपका फिजिकल क्या होता है, मतलब उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ऐसा ही करके इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी में क्या फर्क है, दोनों एक ही है। जितना भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको बताया जाएगा जितने भी आपके डाउट हो। तो आई होप इसमें जितना भी हम चीज बताए हैं सिलेबस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं होगा या नहीं, इन सभी के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो जाते जाते वीडियोस को लाइक करके अपना अटेंडेंस देते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, जितना संभव मेहनत करें, बहुत जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकले, सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।